हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बस यही चाहता हूँ आप सभी हमेशा कृष्णा के प्रेम में डूबे रहें, कृष्णा के चिंतन में डूबे रहें और कृष्णा का नाम जपते रहें। चलिए, महाद्वादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। आ, 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 और बहुत ही स्पेशल डे है, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। चलिए इसी बात पे स्टार्ट करते हैं एकादशी की महिमा, है ना। जिनकी नहीं कोई एकादशी की महिमा रीड करनी है कृपया करके हैंड रेज करें। सो पुराना कुछ याद नहीं है। ओके, एनीवेज, विपुल प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा विपुल प्रभु जी, अनम्यूटिंग कर पा रहे हैं? ऋचा माता जी, आवाज क्लियर है? हरे कृष्णा गुरुजी। ओके, गुरुजी विपुल प्रभु जी पढ़ रहे हैं, पढ़ने दीजिए। हाँ, पढ़ने दीजिए। हरे कृष्णा गुरु। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। हम आज 2 नवंबर 2025 को उत्थान या हरिबोधनी या देवोत्थानी या प्रबोधनी एकादशी मना रहे हैं। हरिबोधनी एकादशी, जिसे उत्थान एकादशी या देवोत्थान के नाम से भी जाना जाता है, चातुर्मास के अंत का प्रतीक है। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, पुत्र, आज मैं हरिबोधनी एकादशी की विशेषताओं और महत्व के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। यह पापों का नाश करने वाली एकादशी है। यह महान क्षमताओं और मुक्ति की प्रदाता है। शास्त्रों में वर्णित है, गंगा स्नान का महत्व ब्राह्मणों के लिए सर्वोत्तम है, लेकिन यह महत्व तब तक बना रहता है जब तक हरिबोधनी एकादशी नहीं आती है। इसका अर्थ है कि हरिबोधनी एकादशी गंगा स्नान से भी अधिक भक्तों को शुद्ध करती है। इस एकादशी को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि यह हमें सभी पापों से मुक्त करती है। नारद मुनि हरिबोधनी एकादशी के बारे में ये सब सुनते हैं और फिर पूछते हैं, हमें हरिबोधनी एकादशी का लाभ कैसे मिलता है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, जो एकादशी पर एक बार भोजन ग्रहण करता है, उसके पिछले जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो फलाहार लेता है, उसके पिछले 2 जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो निर्जला के रूप में इसका पालन करता है, उसके पिछले 7 जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की महानता इस प्रकार वर्णित है। सभी तीर्थों का भ्रमण करने, स्वर्ण, गाय या उपजाऊ भूमि का दान करने से भी अधिक कल्याण इस एकादशी का पालन करने वाले को प्राप्त होता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुझाव दिया कि हरिबोधनी एकादशी के दिन सभी कार्य छोड़कर इसका कड़ाई से पालन करें। जो शुद्धता से इसका पालन करता है, उसे फिर माता के गर्भ में जाने की आवश्यकता नहीं होती। गोविंद स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसके पापों का नाश करते हैं। भगवान कृष्ण हमेशा उन्हें आशीर्वाद देते हैं तथा उनकी रक्षा करते हैं। ब्रह्मा जी नारद जी से यह भी कहते हैं कि इस दिन नास्तिक के घर में भोजन न करें। जब नारद मुनि ने हरिबोधनी एकादशी की यह महान महिमा सुनी तो उन्होंने पूछा कि इस एकादशी का पालन कैसे किया जाता है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान की आरती करें तथा पवित्र नाम का जाप करें। एकादशी का अर्थ है शरीर तथा आत्मा के लिए व्रत करना, जिसका अर्थ है अल्प भोजन, अल्प निद्रा और अधिक से अधिक पवित्र नामों का जाप करना, शास्त्रों का अधिक अध्ययन करना और अन्य प्रकार की सेवाएं करना। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने तुलसी महारानी से विवाह किया था, जिन्हें वृंदा नामक स्त्री के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार तुलसी विवाह के रूप में जाने जाने वाला यह विवाह समारोह भक्तों द्वारा किया जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। सो देखिए कैसा है, मैं पहले हाईलाइट कर दूं। ओके, जो भी पिन करना बोलते हैं ना। देखिए कैसा है कि फिर से आज एक और एकादशी और एक और एकादशी की महिमा में हम लोग सुन रहे हैं कि ये फल प्राप्त हो जाएगा, वो फल प्राप्त हो जाएगा, वो फल प्राप्त हो जाएगा। परंतु मेरा निवेदन फिर से सेम है। देखिए, फल सुना कीजिए, जाना कीजिए, हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर कभी भी ये मत चाहा कीजिए कि हमको ये फल प्राप्त हो गया, हमने ये व्रत कड़ाई से किया है। कोई बोले कि एकांत स्थान पे ही बैठ करके कहीं पे हिले भी नहीं है ना, और वहीं पे बैठ करके बस नाम जप किया, ना सोए हैं, फिर भी उनको ये नहीं अनुभव करना चाहिए कि हमने व्रत अच्छे से किया। ठीक है, हमको यही अनुभव करना चाहिए। अगर सच में भक्ति करना है तो यही अनुभव करना चाहिए, अभी तो हमने कुछ भी अच्छे से नहीं किया। ठीक है, क्योंकि क्या है, आप विभिन्न एकादशियों में महिमा में पाएंगे
कि आपको ये लाभ प्राप्त हो गया, वो लाभ प्राप्त हो गया, और अगर लाभ ही प्राप्त करना आपका लक्ष्य बन गया तो प्रेम प्राप्त करना आपका लक्ष्य नहीं बनेगा। ठीक है, आज उसी प्रेम प्राप्त करने के लिए एक दूसरे मार्ग पे चल करके, क्योंकि आज संडे भी है तो संडे स्पेशल होता है, तो सबसे पहले तो एकादशी की, महाद्वादशी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, एकादशी की महिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एकादशी के उपलक्ष्य में व्रत करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अब जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, और आई नो बहुत ये टैबू जैसा बात होगा। देखिए मेरा एक पहले निवेदन स्वीकार कर लीजिए, अगर आपका शोषण हुआ है, ठीक है, देखिए इस जगत में आए हैं, शोषण हो गया कोई बड़ी बात तो नहीं है, हर किसी का कहीं ना कहीं शोषण हो जाता है, भौतिक जगत में आए हैं ना, गलत जगत में, यहाँ पे शोषण हो जाता है। अगर आपका शोषण हुआ है, कृपया करके आप संबंधी का नाम मत लीजिए, और अगर रिलेशनशिप कुछ ज्यादा पर्सनल है, मतलब बताने से आपको संबंधियों को पता चल जाएगा, देखिए ऐसा होगा तो नहीं कि ये यूट्यूब का वीडियो उन तक पहुंचेगा, परंतु फिर ऐसा करके पूछ लीजिएगा ना, किसी के साथ हुआ है, किसी का हुआ है, आपको क्यों पर्सनली अपना बताना है कि मेरे घर में हुआ है या मेरे साथ हुआ है। ठीक है, तो अपना पर्सनल डिटेल मत बताइए, अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनली बताइएगा तो मेरे को कोई इशू नहीं है, परंतु देखिए मैं नहीं चाहता कोई भी किसी भी प्रकार के कष्ट में फंसे कभी भी, है ना। तो अगर आपको डिटेल बतानी है तो किसी के लिए जनरल क्वेश्चन पूछ लीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। और अगर ठीक है उसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ हम बोल जाएंगे, तो एक काम कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, कोशिश करूंगा मैं व्हाट्सएप का मैसेज यहाँ पे या तो कॉपी पेस्ट करके देख लूं या तो वहीं पे पढ़ करके रिप्लाई करूं। ओके, सबको ही अपना पीड़ा बता सकते हैं, सबको ही समाज का पीड़ा बता सकते हैं। लोग सोच रहे होंगे कि देखिए ये किसी का शोषण हुआ है तो यहाँ पे मेरे को मैं क्यों बताऊं, शोषण हुआ है तो यहाँ पे क्यों बताएं, और शोषण हुआ है तो शोषण का भक्ति से क्या संबंध है। देखिए अक्सर लोगों ने या तो अपने पैरों में या अपने माता पिता के पैरों में देखा ही होगा कि उनके पैरों में कांटा गड़ा हुआ होता है, देखा कांटा, कॉर्न बोलते हैं उसको, है ना, कॉर्न, है ना, गड़ा हुआ होता है, अंदर तक घुसा हुआ होता है, देखा है, देखा नहीं देखा, जानते नहीं जानते, वो एक कभी क्या होता है, कभी कोई कांटे जैसा घुस जाता है, ठीक है, मुझे होता है, ओके, कभी कांटे जैसा घुस जाता है, और उसके बाद मालूम है क्या, कभी बचपन में खेल रहे थे खेत में, है ना, कांटा घुस गया, अब उसके बाद क्या होता है, वो पक जाता है, और पकने के बाद जब तक वो पूरा नहीं निकलता है, लकड़ी की फांस, हाँ ऐसा भी होता है, तो ऐसे लड़की की फांस वो कॉमेडी है, हाँ चलिए कोई बात नहीं तो हाँ वो भी घुस जाता है, वो भी गड़ जाता है कॉमिकली बोल रहा हूँ, चलिए तो क्या होता है, पैर में वो कांटा घुस जाता है और उसके बाद फिर चलने में कष्ट होता है। अब मालूम है क्या होता है, हर एक कदम रखते हैं और हर एक कदम पे दर्द अनुभव होता है। हम सोचते हैं किसी तरीके से टॉलरेट करके चलने में, परंतु जब ये दर्द बहुत अधिक होता है तब नहीं टॉलरेट किया जा सकता। समझ आ रहा नहीं आ रहा, जब ये पीड़ा बहुत ज्यादा होगी, पैर में बहुत ज्यादा कांटे घुसे हुए हैं, आप कदम रख रहे हैं, बार बार दर्द हो रहा है, आपसे चले ही नहीं जाएगा। ठीक वैसा ही शोषण भी होता है। शोषण हमारे साइकोलॉजी को हिट कर देता है, और कोई अगर उस पीड़ा में अपने आप को फंसा हुआ पाए, या ये जाने कि देखो मेरे साथ कुछ बुरा हो गया है, तो वो निकलेगा नहीं। प्रॉब्लम ये है वो निकलेगा ही नहीं, वो वहीं पे डूबे रहना चाहेगा। सुनने में बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, अभी मैं बोलूंगा तो बड़ा अटपटा सा लगेगा कि पता नहीं प्रभु जी ये क्या बात बोल रहे हैं, परंतु ये बात बिल्कुल सही है। वो मालूम है एक तरह का उसमें भी आनंद ढूंढ लेते हैं लोग। अब सुनने में आई नो अटपटा लग रहा होगा, एक प्रकार का उसमें भी आनंद ढूंढ लेते हैं। देखिए समझिए कैसा है ना, हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को इंगेज रखते हैं। अभी आप यहाँ पे बैठे हुए ना, तो आप मेरी बात सुन रहे हैं, साथ के साथ आपका दिमाग का कुछ हिस्सा, हो सकता है 1% हो, 2% हो, 5% हो, 10% हो, 50% हो, 75% हो, कहीं और किसी कुछ और बातें सोच रहा है। सही बात है ना, बाहर जो नॉइज आ रहा है, अगल बगल में जो एनवायरनमेंट में हो रहा है, कुछ ये हो रहा है, कुछ वो हो रहा है ना,
बहुत सारा कुछ चल रहा है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने दिमाग को हम अपने दिमाग को कभी भी 100% कहीं पे नहीं लगा रहे। अब मालूम है क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा एक इंगेजमेंट बना हुआ है, और ये सैडिस्टिक इंगेजमेंट होता है। हमारे को जो शोषण होता है ना, वो सैडिस्टिक इंगेजमेंट होता है। वो दर्द में ही हम अपने आप को घुसेड़ लेते हैं। डिप्रेशन वाले लोग कैसे होते हैं? डिप्रेशन वाले लोग न चाहते हुए, और मैं बोल रहा हूं फिर भी एंजॉय शब्द क्यों बोल रहा हूं समझिए, न चाहते हुए अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को किसी दर्द में वापस और वापस वापस और वापस वापस, और आंखों के सामने तो कुछ और हो रहा है, परंतु दिमाग कहां पे है? दिमाग कहीं और है। अब देखिए, एंजॉय करने का अर्थ क्या होता है? एंजॉय करने का अर्थ ये होता है कि हमको अच्छा लग रहा है। सैड ट्रुथ यही है, हम उसी के प्रति अट्रैक्ट होते हैं जो हमको अच्छा लगता है। सही बात है ना? हम उसी के प्रति आकर्षित होते हैं जो हमको अच्छा लगता है। हम उसके प्रति तो आकर्षित नहीं होते जो हमको बुरा लगता है। अगर सपोज कीजिए नीचे नाला पे कुछ चल रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप अट्रैक्ट नहीं होंगे ना, आप वहां से दूर हो जाएंगे। परंतु अगर हम अपने दिमाग को कहीं पे लगाए हुए हैं कॉन्स्टेंटली, कुछ बार 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 विचार कर रहे हैं, किसी विचारों में डूबे हुए हैं, तो क्या हमको वो अच्छा नहीं लग रहा? ओल्ड मेमोरीज ऑफ डियर वंस, नहीं, बुरी 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 मेमोरी भी अननोइंगली हमको अच्छा लगता है। कुछ बुरा भी हुआ है, उसमें भी हम डूब जाना चाहते हैं। सैडली ये बात सही है। देखिए, ये समझिए, इस जगत में जितना आपको लोग मिला है ना, आज तक जितना लोग मिला है, सबको स्ट्रगल कर रहा है। जब तक वो कृष्णा कृष्णा का भक्त ना हो, तब तक सबको स्ट्रगल कर रहा है, सबको स्ट्रगल कर रहा है। और वो अपने साथ साथ आपको भी स्ट्रगल कराता है। ना तो वो खुश है, ना तो आपको खुश है। इनफैक्ट मालूम है क्या असलियत क्या है? असलियत ये है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए किसी को है ना 25 साल 30 साल पुराना, कोई अभी एक माता जी मिली थी, वो अभी कुछ 50 साल की होंगी, 45-50 साल की, ठीक है। वो बचपन में 6 साल पे क्या हुआ है, 6 साल की थी तो क्या हुआ है, एग्जैक्टली एक 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 एक, एक चीज याद है, हर एक चीज याद है। अब कैसा है, क्योंकि वो याद रखी हुई है, यही पीड़ा है। आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सभी को समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सब कोई सेम पेज पे है? हम तो पीड़ा वाली सिचुएशन तो दूर की बात है, हम तो बोल रहे हैं अगर पॉजिटिवली भी अगर कुछ भी एक एक चीज याद है तो बस पीड़ा ही दे रहा है। सभी को समझ में आ रहा है? कोई ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आया? एक एक चीज याद है, हमको सब कुछ याद है, तो आपको दर्द देने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपको बस याद है ना, आपकी ये मेमोरीज यही आपको दर्द देती रहेगी। क्यों होता है ऐसा? याद क्यों रखते हैं हम? देखिए, समझिए, हम सबको ही, पहले ये बात समझ में आया, पहले पहले यहां पे ये इस पेज पे सबको ही है कि इस पॉइंट पे सबको ही है कि हमको अगर पुराना याद रहेगा, पुराना बस याद रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव तो बोल ही नहीं रहा हूं, आपको बचपन का याद है, ये याद है, ये याद है, ये याद है, तो बस दर्द मिलेगा। समझ आ रहा है? आपको सब कुछ याद है ना, बस दर्द मिलेगा। बहुत लोग है ना एल्बम पलटते रहते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, वो एल्बम, वो ना तो डिजिटल एल्बम होता है मोबाइल लैपटॉप पे चल रहा है, ना तो फिजिकल एल्बम होता है वो क्या मोटा मोटा एल्बम बनता था ना पहले, है पिक्चर वाला, पिक्चर का फोटो लिया जाता था, उसका फोटो का एल्बम बनाते थे। हाँ, वो वाला भी एल्बम नहीं है, दिमाग में एक एल्बम बना हुआ है और उसको पलटे जा रहा है, एक एक पन्ना पलटे जा रहा है, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, घूम रहे हैं, चल रहे, घूम करके आए, बस जैसे ही हम घूम करके आए हम दर्द वापस ले आए।
चलिए ये जानिए कि ये होता क्यों है। क्योंकि हम सब है ना, हम सब अपने आप को दर्द में भरना चाहते हैं। असलियत क्या है, हम सब अपने आप को दर्द में भरना चाहते हैं। भाई द वे, कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहे या किसी का भी एक्सपीरियंस बताना चाहे या कोई भी शोषण से संबंधित बात बोलना चाहे तो चैट में लिखिए, मैं देखता हूँ। मुस्कान माता जी बोलना है? जी गुरुजी एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, 1 मिनट रुक जाते हैं। मेरे को ये वाला वो फोटो टर्न करने वाला बात मेरे को फिर से याद दिला दीजिएगा, वहां से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, फोटो टर्न करने से दर्द क्यों मिलता है? चलिए चलिए मुस्कान माता जी कुछ बोल रही है। हाँ माता जी प्लीज, माता जी प्लीज। हरे कृष्ण गुरुजी मैं किन्हीं के बारे में बताना चाहती हूँ। मतलब 8-9 इयर्स की थी वो, तो किसी से ट्यूशन पढ़ती थी। तो मतलब फैमिली में कोई रहता नहीं था, तो वो बाहर बच्चों को मतलब उनको छोड़ के अपनी लड़की को चले जाते थे। और तो पढ़ाते थे, काफ़ी बच्चे रहते थे, पर मतलब वो जो टीचर था, मतलब ट्यूटर था, वो अच्छा नहीं था। कुछ दिन तो कुछ ठीक से ही था, मतलब अभी भी अच्छे से याद है। तो मतलब उसके साथ मिसबिहेव करता था। 1-2 बार, 3 बार, 4 बार उसको मतलब बोलता था कि जिनको भी कंफर्टेबल नहीं है बैठने में, जीन्स ना पहने, फ्रॉक पहन लीजिए, स्कर्ट पहन लीजिए। तो छोटी थी तो उनको उनको बच्ची थी वो, तो उन्हें ऐसा लगता था कि हाँ ठीक ही कह रहे हैं, तो वो फिर ऐसा पहनती थी, पर उनको गलत तरीक़ा से टच करता था। फिर वो डर गई काफ़ी, और और वो फिर उन्होंने अपने मतलब घर में बताया, फैमिली में किसी से। फिर मतलब लेकिन मम्मी पापा से बताने के मतलब था नहीं कि इतने बच्चे थे कि बता सकूं। तो उन्होंने बताया, तो फिर मम्मी पापा को पता चला, तो उन्होंने फिर ट्यूशन उनको बंद करवा दिया। लेकिन काफ़ी दिन तक 18-19 ईयर्स की भी हो गई, 20 ईयर्स, तो भी उनको मतलब उसके मन में डर था कि मतलब वो कोचिंग जाती ही नहीं थी कि मतलब घर से बाहर जाके पढ़ें कभी। घर में एक और ट्यूटर लगे, वो अच्छे थे, वो सर काफ़ी अच्छे थे उनके, मतलब वो उनका कोई भी नेचर ऐसा गंदा नहीं था उनका। तो फिर उन्होंने पढ़ाया, फिर उनको बताया गया, उनको बताया, मतलब उनको पता था ये चीज़, जब उन्होंने कराया तो उन्होंने काफ़ी समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उन्हें समझाया कि सब ऐसे नहीं होते, आप पढ़िए पहले, अगर जाएंगी नहीं, कॉलेज नहीं जाएंगी, कोचिंग नहीं जाएंगी, तो कैसे करेंगी आप आगे। तो काफ़ी दिन तक तो नहीं गई। फिर उसके बाद फिर वो गई, जब फर्स्ट डे भी गई तो वो काफ़ी डर रही थी, और जहाँ भी वो कोचिंग गई तो वो थोड़ी जान पहचान की थी। तो उन्होंने अपनी मतलब लेडीज़ टीचर को भेजा, तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, देखिए मुस्कान माता जी कंफर्टेबल नहीं है। तो वो कहाँ वहाँ गई, तो फिर तो तब थोड़ा वो मैं कंफर्टेबल हुई गुरुजी। पर अभी भी मुझे अच्छे से याद है कि ऐसा था मतलब सिचुएशन। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। देखिए क्या होता है, हम लोग कैसे हो गए हैं, हम लोग माँ बाप है ना, माँ बाप अपना दायित्व नहीं निभाते हैं। माँ बाप को बच्चों का साथी बनना चाहिए। बच्चे अपनी बात खुल करके माँ बाप से बोल पाए। अब मालूम है क्या होता है, जब बच्चे और माँ बाप में डिस्कनेक्ट होता है तो वो अपनी बात तो बोल नहीं पाते। अब समझिए बात को, देखिए वो जो वॉइड होता है, जो जगह खाली होता है, उसका लाभ कोई और उठाता है। क्योंकि आपका वार्तालाप, जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, शायद इस एग्जांपल से आप समझ पाएंगे, है ना। ऑल्दो इसका शोषण से कहीं से भी संबंध नहीं है, परंतु समझ पाएंगे। अगर एक कोई बिजनेस है, आप लोग जो भी बिजनेस फैमिली से हो वो को रिलेट भी कर पाएंगे, वो बोलेंगे एकदम सही है, सही सही बताइएगा। कोई भी कभी भी थोड़ा सा भी बिजनेस किया हो तो समझ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई भी बिजनेस किया हो तो होता मालूम है कैसा है, अगर सपोज करे कोई एक सप्लायर होता है ना?
कोई एक सप्लायर होता है, कोई एक सामान देने वाला है, कोई भी सामान देने वाला है। हाँ, ये सब शोषण होते रहता है। इसमें ट्रॉमा में सबसे पहले तो ट्रॉमा में रहने का कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, परंतु ट्रॉमा से कैसे निकलते हैं वो भी तो इम्पोर्टेंट है। चलिए पहले समझिए। हाँ, क्योंकि भौतिक जगत में आए हो, यहाँ पे क्या मिलेगा? इस जगत में क्या मिलेगा? यहाँ पे तो सब शोषण करने वाले ही हैं। परंतु रुकिए, यहाँ पे कैसा है कि सपोज करें एक बिजनेस है और बिजनेस में दो लोग हैं, दो भाई मान लीजिए, पिता पुत्र मान लीजिए, कोई भी, परंतु दोनों में संवाद है ना थोड़ा ठीक ठाक नहीं चल रहा। मालूम है जो सप्लायर होता है ना, वो क्या करता है, पहले एक के पास गया, एक ने मना कर दिया, वो समझदार था, बोला कि है बहुत महंगा दे रहा हो, नहीं लेंगे। अगर एक दूसरे में संवाद नहीं होता है ना, तो दूसरे के पास जाता है और दूसरे को बहला फुसला करके माल बेच करके आ जाता है। बाद में कभी बात पता चलता है दूसरे को, है एक दूसरे को बता रहा है, तो बोला मेरे पास भी आया था, मूर्ख बनाने आया था, हमने तो मना कर दिया, तुम मूर्ख बन गए। समझ आ रहा नहीं आ रहा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आया नहीं आया? कोरिलेट कर पाए कि नहीं कर पाए? हैं? जब संवाद नहीं होता है ना, तो ऐसा ऐसा कहानी होता है। क्यों नहीं, क्यों क्यों घाटा हो गया यहाँ पे? क्योंकि आपस में बात नहीं करना है ना, आपस में बात नहीं करना। तो जो समझदार है वो अपनी समझ मूर्ख को दे ही नहीं रहा है। देखिए, मां बाप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, हाँ कम्युनिकेशन गैप नहीं मतलब, हाँ कम्युनिकेशन गैप तो होता ही है, परंतु ये देखिए क्या है ना, ये उसको दूसरे को पता है कि ये उसको नहीं बोलेगा, इसीलिए करता है, इसीलिए करता है। देखिए, जब शोषण होने का पहला संकेत मिले तभी हमको सावधान हो जाना है। कोई बोल सकता है बच्चे मूर्ख होते हैं, परंतु मालूम है क्या, बच्चों को भी संकेत मिलता है, वो मूर्खता में रहना चाहते हैं, बताते नहीं है, बताते नहीं है, चुप रहते। अक्सर विक्टिम भी दोषी बोल देते हैं लोग, विक्टिम को दोषी बोल देते हैं। नहीं, विक्टिम एक तरह से दोषी होते हैं, क्योंकि मालूम है क्या, अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है ना, तो हमको पहला आहट होने पे ही हमको समझ लेना। देखिए, बहुत बार क्या होता है, बहुत बार हम लोगों को बहुत समय मिलता है और कभी कभी कोई समय नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पे तो क्या है, हो सकता है, मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूं, हो सकता है महीना दिन समय मिला हो, 15 दिन समय मिला हो, कभी कभी 2 दिन समय मिलता है। तो हमको जैसे ही आहट हो, प्लीज समझिए, ये मालूम है कैसा है, ये दो लोग जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं ना, सामने वाला तो एकदम रैश ड्राइविंग करने वाला है, आपको इंडिकेशन मिला ना कि रैश ड्राइविंग करने वाला है, आप क्यों नहीं अपनी गाड़ी साइड करते हो? हमको मालूम है वो तो एक्सीडेंट करेगा ही करेगा, करने दो, आप अपना सेफ रहो ना। दूसरा गलत कर रहा है, इसका मतलब है हमारा एक्सीडेंट हो जाए, ये तो गलत बात है ना। दूसरा तो है ही है चोर, दूसरा तो है ही है पापी, दूसरा तो है ही अपराधी, परंतु अपराध किस लिए हुआ? अब ये एक्चुअली में पूर्ण रूप से बच्चे की भी गलती नहीं होती है, परंतु अपराध किस लिए हुआ? अपराध इसलिए हुआ क्योंकि बच्चा सजग नहीं था, और बच्चा को सजग किसने नहीं होने दिया? मां बाप ने नहीं होने दिया। अगर ये मालूम है, ये ऐसे ही होता है, ये हमेशा ऐसे ही होता ऐसा है कि माँ बाप है ना, विशफुल थिंकर होते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब भगवान अच्छा करेंगे। गलत तुम कर रहे हो, समाज में सब बुरा चल रहा है, तुम बुराइयों के बारे में नहीं बता रहे हो, बच्चों को सजग नहीं कर रहे हो। कोई अगर चोर आ रहा है, तुम बता ही नहीं रहे हो चोरी भी होता है, बच्चे तो सरल है, उनको नहीं पता चोरी होता है।
बच्चे स्कूल जाते हैं तो बोलते हैं ना, किसी अनजान लोगों से टॉफी मत खाना, किसी अनजान लोगों से पानी मत पीना, किसी अनजान के साथ चल मत देना। सिखाते हैं ना। क्यों सिखाते हैं? क्योंकि अनजान हमारा बुरा कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों को ये गाइड करना चाहिए। माँ बाप को बच्चों से इतना बात करते हैं, ये बात नहीं कर सकते हैं? हाँ, इवन विद बॉयज, बिल्कुल सही बात। रिलेटिव्स भी करते हैं बुरा, हाँ बिल्कुल। तो पता तो होना चाहिए बुरा क्या है, गलत क्या है, पता तो होना चाहिए। पता ही नहीं। अब चलिए ठीक है, किसी ने बुरा किया, उनको तो पता भी नहीं चलता। पता इसलिए नहीं चलता बिकॉज अवेयरनेस में नहीं है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं 2+2 लिख दिया, यहां पे लिख दिया 2+2, उसके बाद इक्वल साइन दे दिया, अपने आप दिमाग चाहता है 4, क्योंकि वो अवेयरनेस में है, आपको पता है ये वही होता है, आपको पता है। उनको पता नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि कुछ गलत भी होता है। क्यों नहीं बताते? क्यों नहीं बताते? सब कोई सोचता है ना ये स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका है, परंतु अपना है ये नहीं। देखिए, समझिए, शास्त्रों के अनुसार बच्चों की रक्षा माँ बाप को करनी है। समर्पण होने के बाद या दीक्षित होने के बाद गुरु को रक्षा करनी है। गुरु को रक्षा वाणी से करनी होती। कोई भी स्वयं में पूर्ण है ऐसा नहीं होता। किसी में भी खुद की इंटेलिजेंस होती है ऐसा नहीं होता। हमेशा सभी को मूर्ख ही जाना जाता है। बचपन में भी मूर्ख थे, बड़े होकर के भी मूर्ख है। मूर्ख ही है, क्योंकि श्रेष्ठ कोई और है। कौन है? बड़े हैं, शास्त्र है, भगवान है, गुरु है, माता पिता है। तो जो श्रेष्ठ है वो रक्षा नहीं कर रहा। अगर गाय का शोषण हो रहा है तो गाय रिस्पॉन्सिबल है क्या? गाय रिस्पॉन्सिबल है कि उसका शोषण हो रहा है? गलती गाय की हो गई। गाय हमेशा रक्षित होती है। ठीक इसी प्रकार से आजकल लोग समझेंगे नहीं और मान नहीं पाएंगे। स्त्री की रक्षा सारे समाज को करनी है, हमेशा करनी है। वो 90 साल की हो जाए तब भी करनी है। अब कैसा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी? फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पिता पे जाता है, फिर पति पे जाता है, फिर बच्चों पे जाता है, गुरु पे जाता है। अब वो कोई बताएगा नहीं तो बेचारी मूर्ख बनेगी। गलती स्त्री का नहीं है, गलती इन सभी का है। समाज में सब फेल हो गए। ठीक है, अब फेल हो गए। बात यह है क्या हम उस डर में डूबे रहे? क्या हम उस डर में जिए रहे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये सारे डर का समाधान क्या है कि आप प्रेम में डूबिए। प्रेम में डूबिए। आजकल सब कोई को सोशल मीडिया यूज करना आ गया, तो सोशल मीडिया का यूज करके अपने आप को सशक्त बनाइए, स्ट्रांग बनाइए। अच्छा चीज पढ़िए और लक्ष्य हमेशा एक रखिए कि प्रेम में सिद्ध होना है, कष्टों से मुक्त होना है, भगवान की बातें सुनना है, भगवान के प्रेम में भगवान की सेवा करनी। लक्ष्य ये है, परंतु कार्य बहुत सारा करना है। निर्धारित कर्तव्य भी करना है, अच्छे से पढ़ाई भी करना है, अच्छे से सब कुछ करना है, जीवन का व्यापन अच्छे से करना है। इंपॉर्टेंट क्या है? फिर से शोषण ना हो जाए।
मालूम है, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं और ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा, परंतु कोई भी अगर छोटे से छोटा भी शोषण देखा होगा ना, सब कोई रिलेट कर पाएगा। शोषण होने से भी ज्यादा मालूम है दर्दनाक क्या होता है? शोषण होने का डर कि कहीं फिर से तो नहीं हो जाएगा, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। शोषण हो गया वो तो दर्दनाक था, परंतु शोषण होने का डर उससे भी ज्यादा दर्दनाक होता है, लाखों गुना ज्यादा दर्दनाक होता है। बहुत बार वो आगे नहीं बढ़ने देता, हमेशा उसी डर में डूबे रहते। ठीक है, जो पास्ट है उसको तो नहीं भुलाया जा सकता, उसको तो नहीं मिटाया जा सकता, परंतु क्या कीजिए, अब आप अपना न्यू फ्यूचर बना लीजिए ना। अब अपने आप को पूरा कहीं और स्थित कर लीजिए ना। कष्ट हुआ, दर्द हुआ, निकल जाए। अगर बुरा से बुरा भी हुआ आपके साथ तो क्या करें? वो हो चुका है, पिछला पल बीत चुका है, उसके बारे में सोच करके क्या होगा? अब क्या कीजिए, ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए कि आपका शोषण ना हो। ये उपाय नहीं है कि शोषण के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो उसके बारे में सोच रहे हैं, ये उपाय नहीं है। उपाय ये है कि आगे बुरा ना हो। उपाय ये है कि अब प्रेम में स्थित हो जाए। उपाय ये है अब कष्टों से मुक्त हो जाए। हुआ ना बुरा, हो चुका है वो, इनफैक्ट उसके बारे में सोच करके भी कोई लाभ नहीं। ठीक है, तो वापस से अगर हम लोग ऐसे ऐसे विचारों में डूबे रहेंगे तो ये बड़ा खतरनाक होता है हमारे लिए, क्योंकि हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, हरे कृष्णा गुरुजी, जब आप किड्स क्लास में बुली होने के बारे में बात कर रहे थे तो मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ रही थी। आई वाज फीलिंग वेरी सैड। कुछ ओल्ड मेमोरीज है जो कभी माइंड से निकल ही नहीं पाती। हमें वो सब चीजें कभी भी हिट कर जाती है। नहीं, एक्चुअली में अगर ये सब रहेगा ना तो आप भक्ति नहीं करोगे। पॉजिटिव नेगेटिव की कोई बात नहीं है। आप मेरे को अच्छा जानो बुरा जानो, देखो मेरा काम है रियलिटी बोलना। अगर यही स्थिति रहेगी ना तो आप भक्ति नहीं करोगे। भक्ति का अर्थ है मेरा शुद्ध भक्ति। हमको बाकी भक्तियों से कोई मतलब नहीं। ठीक है, शुद्ध भक्ति नहीं करोगे। आपको वही सब चीजें हिट करती है ना, उसी में डूबे रहो। सॉरी, मैं बहुत ही कड़वे शब्द में बोल रहा हूं, एक्चुअली में रियलिटी है, उसी में एंजॉय करो। आपको सैडिस्टिक प्लेजर आ रहा है ना, एंजॉय कैसे, मतलब बोलते हुए भी अजीब सा लग रहा है, परंतु सैडिस्टिक प्लेजर हम दूसरे को भी देते हैं। आप लोगों को, बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि ऐसा प्लेजर भी होता है, ऐसा आनंद भी होता है कि दूसरे को दर्द में देख करके हमको आनंद मिलता है। ये एक विकृति है, ऐसा होता है। और ठीक हम अपने साथ भी करते हैं। हमारे साथ हुआ ना, अब क्या कर रहे हो कि वैसा नहीं हो आपके साथ? अब क्या कर रहे हो कि दूसरे के साथ नहीं हो? अब क्या कर रहे हो कि आप प्रेम में स्थित हो जाओ? यू आर नॉट वर्किंग ऑन सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन पे काम नहीं कर रहे हो, आप पेन को याद कर रहे हो। क्या उससे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा? अगर प्रॉब्लम हुआ है तो क्या आप पेन को याद करोगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा? कि आप सॉल्यूशन पे काम करोगे तो पेन खत्म होगा? हम लोग क्या, हम दर्द में डूबे रहना चाहते? क्यों डूबे रहना चाहते? कुछ ओल्ड मेमोरीज है जो कभी माइंड से निकल नहीं पाती। वो हमें वो सब चीजें कभी भी हिट कर जाती है। इनफैक्ट मैं तो आपको चैलेंज करता हूं, आप जब भक्ति की बातें बहुत दृढ़ता से करते हैं तो आप भूल जाते हैं सब कुछ याद नहीं रहता। भगवान से प्रेम भरी बातें करते सब भूल जाते हैं। आप बोलते कभी कभी नहीं भूल पाते हैं। हम एकदम आपको उल्टा चैलेंज कर रहे हैं, आप ही के शब्दों के विपरीत में बोल रहा हूं, आप एकदम भूल जाते हैं। जब जब आपने कृष्णा का नाम अच्छे से सुना होगा, क्लास अच्छे से सुनी होगी, हैं, कुछ भी अपने सुधार के लिए कार्य करने लगे होंगे, सब भूल गए होंगे, थोड़ा सा भी याद नहीं रहा होगा। यस नो? सही है नहीं है? बोलिए नहीं है, हम सुनने के लिए वो भी तैयार है। सही है ना? सही है ना? क्यों नहीं? आप सॉल्यूशन पे क्यों नहीं काम कर रहे हो? अगर आप पेन में हो तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखिए समझिए, हमको ये सारे बुरे एक्सपीरियंसेस को ऐसे लेना चाहिए जैसे हमारा प्रारब्ध था।
हमारा प्रारब्ध था, हमारे साथ कुछ बुरा होना था, ये प्रारब्ध था, ठीक है, हो गया। अब क्या हम उसी में डूबे रहे? मालूम है क्या, प्लीज बुरा मत मानिए, जिसने आपके साथ बुरा किया उससे भी ज्यादा आप अपने साथ बुरा कर रहे हो। उसने तो एक बार बुरा किया, आप बार बार वही टॉर्चर में जा रहे हो। हु इज डूइंग मोर रॉन्ग? ज्यादा बुरा कौन कर रहा है, वो किया कि आप कर रहे हो? वो तो एक बार बुरा किया ना, एक बार बुली किया, आप बार बार अपने आप को बुली होने दे रहे हो, बार बार याद कर रहे हो, उतना पुराना भी याद कर रहे हो। तो बुली मत कीजिए अपने आप को, है ना? ओके, हाँ ठीक है। चिल्ड्रंस नो हाउ टू टॉक बट नॉट एवरीवन नोज हाउ टू एक्सप्रेस व्हाट दे फील इन सोसाइटी। नहीं, देखिए क्या है, यहाँ पे एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैं बोल रहा हूं कि आपको बुरे एक्सपीरियंसेस से निकलना है, तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति को बताना है जिसको आप सच में ट्रस्ट कर पाए। मैंने पहले भी ये सॉल्यूशन बताया हुआ है, परंतु कैसा है, इस सोसाइटी में बहुत कम लोग हैं जिस पे आप ट्रस्ट कर पाए। इनफैक्ट मालूम है क्या, मैं आपको एक बहुत सरल सा बात बता देता हूं। अगर आपने अपना दर्द किसी को बताया, ठीक है, वो चाहे झूठा झूठा बोल भी दे कि हाँ बहुत दर्द हो गया, बहुत दर्द हो गया, पर आप अंदरूनी तौर पे जानते हैं, अंदरूनी तरीके से जानते हो कि उसको कोई अनुभव नहीं हुआ, तो मालूम है कि आपका दर्द और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अगर आप किसी को अपना दर्द बोलोगे और वो कोरिलेट नहीं कर पाएगा तो दर्द बढ़ेगा। ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ बोल दिया, किसी कोई भी अनुभव किया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हमने दर्द को बोल दिया और वो पेन ही नहीं अनुभव कर रहा है, तो हमारा दर्द और बढ़ गया, है ना? तो हमको किसी ऐसे को बोलना पड़ेगा जो हमारा हितैषी हो, जो सुने, हैं? वो मालूम है क्या, वो एक और एंजॉयमेंट है, उनका एक और एंजॉयमेंट है, उनके लिए एक न्यूज है। जैसे टीवी में न्यूज आता है ना, है, जैसे टीवी में न्यूज चैनल में आता है ना, ब्रेकिंग न्यूज ये आ गया, ब्रेकिंग न्यूज ये आ गया, ब्रेकिंग न्यूज ये आ गया, आपके लिए आप भी वैसे ही एक सब्जेक्ट बन गया उसके लिए, ठीक है? तो हमको हर किसी को बात नहीं बोलना चाहिए, इनफैक्ट हम लोगों को बहुत रिजर्व्ड होना चाहिए। हर किसी से अपना मन का बात बोल रहे हैं, हर किसी से अपना पीड़ा को गा रहे हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है? अपने पीड़ा को बताइए, परंतु पीड़ा को बता रहे हैं तो सॉल्यूशन पाने के लिए बताइए, बस टाइम पास पाने के लिए नहीं। समझ रहे? टाइम पास इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, प्लीज अन्यथा मत लीजिए। मैं चला करके बहुत स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूं ताकि आप पीड़ा से निकले, ठीक है? बस ऐसे ही बताने के लिए मत बोलिएगा, बोलिए तब जब वो सुनना चाहता है। आप समझ लिए हैं, एनालाइज कर लिए हैं, वो सुनना चाहता है, तब बताइए और सॉल्यूशन पाइए, ठीक है? हमारा कोई एक्सप्लॉयटेशन भी कर रहा है, कभी भी कर रहा है, तो हमको हर किसी को बता रहे हैं तो वो कोई लाभप्रद नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हमको हर किसी को नहीं बताना, हमको उसको बताना है जिसको बता करके लाभ हो। देखिए इस जगत में एक ही रूल चलता है, हंसोगे मेजॉरिटी के साथ, अक्सर लोगों के साथ, है? मैं आपको एक छोटे से बच्चे का एग्जांपल देता हूं। एक छोटा सा बच्चा है ना, वो हंसेगा तो सबको ही हंसाने के लिए, खिलाने के लिए, बात करने के लिए उससे बात करेंगे, घुमाएंगे उसको, सब कुछ करेंगे। और रोने वाला रहेगा तो उसको और रुलाया जाता है ना? तो जो हंसते हैं उसको हंसाया जाता है, जो रोते हैं उनको और रुलाया जाता है। सही बात है ना? बच्चे होते हैं तो बच्चे को साथ ऐसे ही करते हैं ना लोग। जो रोता हुआ बच्चा उसको कोई गोदी भी नहीं रहता, जो हंसता हुआ बच्चा उसको घुमा करके ले आते हैं। सही बात है ना? सही है नहीं है? तो इस जगत में यही रूल चलता है, रोइएगा तो और रुलाएंगे। परंतु ये बच्चा जो रोता भी है ना, उसको माँ के सामने जाकर के रोना चाहिए, अगर वो माँ सच में संवेदना रखती है। आजकल क्या हो गया, आजकल कली काल बहुत आगे बढ़ गया, माँ भी संवेदना नहीं रखती है बच्चे के रोने से, रोता है रोते रहे, तो उस बच्चे को माँ के सामने भी नहीं बोलना चाहिए। हमको किसी के सामने नहीं बोलना है अगर हमारे इमोशंस का वैल्यू नहीं हो रहा है। परंतु ठीक है, ये तो बात करने की बात होगी,
परंतु हमको करना क्या है? देखिए, ध्रुव महाराज से सीखिए। ध्रुव महाराज का क्या हुआ? ध्रुव महाराज का भाई उनके पिता के गोद में खेला करता था, बहुत अच्छा वो अनुभव करता था। तो ध्रुव महाराज देख करके उनको भी लगा कि मेरा भाई खेलता है, हमको भी खेलने का मन कर रहा है। पिता के पास जाते हैं, दुत्कार दिया जाता है, सौतेली माँ उनको दुत्कारती है, फिर वो अपनी माँ के पास जाते हैं, माँ फिर बोलती है कि मेरे को भी वैल्यू नहीं करते हैं। ध्रुव महाराज रोए नहीं थे, ध्रुव महाराज सॉल्यूशन पाना चाहते थे। और वो बड़ा राज्य चाहते थे, वो भी किस लिए? क्योंकि बड़ा राज्य होगा तो मेरे पिता मेरा मान करेंगे, क्योंकि वो देखते थे राज्य का मान किया जाता है। तो वो कृष्णा की भक्ति, विष्णु की भक्ति में लग गए कि हमको राज्य मिल जाए, ध्रुव लोक मिल जाए, जबकि वो अंतिम में फिर नहीं चाह रहे थे। पर समझिए, हमको अगर पेन हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, तो सॉल्यूशन पे काम कीजिए ना। अगर आपके साथ बुरा हुआ है तो अरे हमको ये सीखना चाहिए कि वो हमारा प्रारब्ध रहा था, हमारे बुरे कर्मों के कारण हमने झेला। ओके ठीक है, झेल लिया, तो अब हम उसी में रोते रहें, उसी में दुखी रहें, उसी में एक्सपीरियंस करते रहें? क्यों? उसी के कारण दब्बू बने रहें? मालूम है, देखिए क्या होता है, मैं एक सच बात बता रहा हूं, ये इसमें थोड़ा सा भी मिलावट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे को कोई ऐसा शोषण वोषण नहीं है, परंतु आपको फोटो एल्बम बताना था। अच्छा ठीक है, बताते हैं। पहले एक और एक्सपीरियंस कोई आंशिका बोलिए, वो बोल लेते हैं, उसके बाद 1 मिनट। देखिए क्या है ना, कोई मतलब मेरा कोई ऐसा है, कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं था, मैं एक गुण की बात बता रहा हूँ। मेरे को है ना, कभी भी बचपन से बहुत बड़ा भी हो गया था, तब भी मेरे को किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था। अपना काम करो। और मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ था, और ये आप टॉर्चर समझ सकते हैं, मैं पढ़ नहीं पाता था। मैं पढ़ना चाहता था, आज भी देखते होंगे, पढ़ता हूँ तो वर्ड्स ऊपर चला जाता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो सब कोई मेरे को मूर्ख समझता था, या समझता था कामचोर है, या तो पढ़ना ही नहीं चाहता है, नंबर नहीं आते अच्छे। टीचर बोलता पता नहीं अजीब सा कुछ लिखा हुआ है इसमें, क्या नंबर देते? हमको भी नहीं समझ आता था क्या गलती है, अवेयरनेस में नहीं था। जो बता रहे ना, अवेयरनेस, हमको पता तो होना चाहिए क्या गलत होता है। कोई भी बच्चा अपने से कल्पना कैसे कर सकता है कि ये भी एक बीमारी भी हो सकती है? पूरा समाज, सबको, हर व्यक्ति जो मिला, वो यही बोलता है तुम अच्छे से नहीं पढ़ते होगे, अच्छे से नहीं लिखते होगे, इसलिए टीचर नंबर नहीं देता। बहुत सारा पढ़ाई करता फिर भी नंबर नहीं आता। जो कम पढ़ाई करता उसको नंबर आ जाता। हम तो कंसंट्रेशन से पढ़ते, क्लास में पूछा जाता था आंसर भी कर देते थे, फिर भी नंबर नहीं आता। बहुत बार सब्जेक्ट टीचर के फेवरेट हुआ करते थे और नंबर कभी कुछ नहीं आया। तो हर बार मजाक का पात्र बन जाता था कि मतलब ठीक है, कोई मतलब बहुत खराब भी नहीं आता था, फिर भी एक एवरेज नंबर आता, जबकि टॉप हमेशा। और इनफैक्ट प्रॉब्लम ये है कि हम खराब करते तो कोई दिक्कत नहीं था। चलिए आज एक बात रिवील कर देते हैं। मेरे से जो जस्ट बड़े वाले भाई है ना, आप समझ लीजिए वो कोई भी एग्जाम कभी भी निकाल सकते हैं। मतलब उनसे बड़ा स्कॉलर मैंने अपने जीवन में शायद ही कहीं देखा होगा। पढ़ाई कम कर रहा हूं तो अलग बात है, नहीं तो कुछ भी कर सकते, ठीक है। तो वो ऐसे ही है। अब प्रॉब्लम ये है, बड़े भैया तो बहुत अच्छा नंबर लेकर गए हैं, और हमारा तो आकलन तो वहीं से होगा ना, हमको कामचोर समझा जाए। तो मैं अपना रिजर्व हो गया था, मतलब हमको बात ही नहीं करना, हमको अपना काम करना है, करते रहेंगे, पता नहीं क्या कैसे कर रहे हैं, हम बहुत बड़े फेलियर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, बस खत्म। परंतु आवश्यकता पड़ी कि बात करना। अब देखिए क्लासेस ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे, हर किसी को मैसेज करके बोलते हैं मेरे से बात करो, जबकि मेरे को तो अच्छा नहीं लगता था। आज भी अगर मौका मिल जाए तो मैं चुप रहना चाहता हूं, परंतु नहीं, एकदम उल्टा काम कर रहा है। अरे
कोई बात नहीं, जो हुआ वो हो गया ना, क्या उसी में डूबे रहेंगे? हो गया पूरा, तो क्या करें? और इस एटीट्यूड के कारण मालूम है क्या, बहुत लोग मेरे से दूर हो गए, क्योंकि एक समय के बाद है ना, ऐसे लोगों का एक समय के बाद जब कोई विश्वास नहीं करता तो खुद से भी विश्वास उठ जाता है। परंतु देखिए क्या है, भगवान ने इस प्रकार से ऐसी लीला की है, सब कुछ बहुत अच्छा किया। मैं बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ा हूँ, बहुत ही अच्छे कॉलेज से। सबको ये ऐसे कॉलेज में पढ़ने के लिए रोएगा। मेरे को उससे अच्छा कॉलेज मिल ही नहीं सकता था और वो कॉलेज मिल गया, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, तो क्या दिक्कत है? मेरे को फिर कोई दर्द नहीं है, हाँ, कोई पीड़ा नहीं है। भगवान ने बेस्ट किया है। और समझिए इस बात, परिस्थिति चाहे कैसी भी रही हो, आप इस पल में बेस्ट कर सकते हैं। बुरा हुआ तो वैसे ही मेरे को एक्सटर्नल से क्या ग्रेजुएशन करना पड़ा था, तो पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत ही अच्छे कॉलेज से किया। क्या हो गया? परिस्थिति खराब हुई तो मालूम है, जो मेरा इंटरव्यू ले रहा था उसको भी पता था कि इससे अच्छा, मेरे से अच्छा कॉलेज तेरे को कभी नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। मतलब हम जिस कॉलेज में, जिस कॉलेज के लिए हम इंटरव्यू ले रहे हैं, उससे अच्छा कॉलेज तुमको मिल ही नहीं सकता, कोई लेगा ही नहीं तुमको। हमको ही पता था और मैंने बोला मेरा एडमिशन हो गया, हो गया, ठीक है। और कोई साधारण कॉलेज नहीं है, बहुत ही अच्छा कॉलेज। एनीवेज, उस कॉलेज का वैसे जीवन में बहुत कम इंपॉर्टेंस रहा मेरे लिए फिर, पर एडमिशन हो गया, अच्छा एडमिशन हो गया, अच्छे तरीके से पढ़ लिया, हो गया। पर समझिए इस बात को, मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो। परिस्थिति खराब है, अच्छी भी कर सकते हो। डरने का क्या है? और जो चीज डराता है ना, उस पर अड़िग रहिए। आप देखिए, ये मत कीजिए कि आप अपने वृत्ति गुण के विपरीत काम करो, परंतु क्या आपका गुण दूसरे तरीके का बन सकता है? बन सकता है तो करो ना, डर क्यों रहे हो? क्योंकि कल आपके साथ बुरा हुआ तो आज डरोगे? ऐसा नहीं होता, ठीक है। बुरा हुआ है, जिसको करना करते रहो, है। इनफैक्ट मेरे को तो मारने का भी धमकी आ गया था, तो क्या करें, हैं? प्रचार कार्य को रोके गया, है, जिसको जो करना करते रहो। मेरी फ्रेंड का चाइल्डहुड में उसके घर पर बहुत डोमेस्टिक वायलेंस होता था, डेली होता था, अभी भी होता है, बट कम होता है। पर वो अभी बहुत मेंटली अनस्टेबल हो गई है, वो मेडिसिन लेती है, अभी एंजाइटी और डिप्रेशन में रहती है। ये बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। ऑफ ऑल द टॉर्चर, अगर घर में ही कन्फाइनमेंट में किसी का शोषण होता हो और वो वहां से निकल ही ना पाए, दूसरा केस भी बहुत इंपॉर्टेंट, वहां से निकल ही ना पाए, तो ये सबसे बहुत ही दर्दनाक होता है। देखिए, इसका सॉल्यूशन बस यही है कि वो लोग अब प्रेम में स्थित होंगे ना, तब जाकर के उनका वो क्या घाव का इलाज हो पाएगा। और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। प्रेम, लव कैन हील, और लव बस कृष्णा का, क्योंकि बाकी सारा जो वो शब्द मैं उपयोग नहीं करूंगा, वो लव सारा सभी का लव है ना, वो टॉर्चर करने वाला हो सकता है। एक बार और फिर से कहीं से टॉर्चर मिल गया, बस डर गया, सहम गया, तो हो सकता है सुसाइड भी कर ले। ऐसे लोग बहुत आसानी से सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसके बाद फिर भूत बनोगे, फिर संघर्ष करना पड़ेगा। तो एक दोस्त था मेरा, जब छोटी थी, वो स्कूल में रो रहा था क्योंकि उसके पेरेंट्स डिवोर्स्ड हैं और उनको अच्छा नहीं लगता था। देखिए, ये तो क्या है, ये तो मेंटल ब्लॉक है, ठीक है। बट ये जो टॉर्चर है ना, घर में कन्फाइनमेंट में टॉर्चर किया, घर में ही रह रहे हैं और टॉर्चर किया। वैसे मेड को किया जाता था, बहुत लोग मेड के बारे में जानते होंगे। बॉन्डेड स्लेव जो होता था, उसके साथ ऐसा होता था।
ये सब बड़ा टॉर्चर वाला होता है और बहुत ही डरावना होता है, बहुत ही डरावना होता है। ये लोग कभी नहीं निकल पाते। परंतु इन सबको भी अगर प्रेम में स्थित कर दें, मैं इसीलिए बोलता हूँ सब कोई भगवान कृष्ण की बातें क्यों नहीं सुनते। आपका जितना भी दर्द है उस पर धीरे 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 दवा लगेगी, धीरे धीरे लगेगी, सारा दर्द भूलोगे। अभी भी मैंने सुना है, देखिए प्रज्ञा माता जी बता रही हैं, अभी भी ऐसा कहीं पे, चाहे वो अपने बच्चे के साथ हो चाहे दूसरे के बच्चे के साथ हो, क्या अंतर पड़ता है। तो ये सब टॉर्चर है ना, ये सब टॉर्चर से निकल पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है प्रभु जी, वो जुड़े हैं इसलिए कम हुआ। हाँ देखिए हमने तरीका बताया ना, कम क्या हुआ, दृढ़ता से पालन करने लग जाए, सारा दर्द मिट जाए, सारा दर्द खत्म हो जाए, सारा, नियरली ऑल। अब जकड़ के ना रखें, है ना, क्लास में बताते हैं जकड़ के रखना, जकड़ के ना रखें, सारा दर्द खत्म हो जाए। अब बताइए इससे ज्यादा और कौन मदद करेगा। इन सारी पीड़ाओं का किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं। हम परमानेंट सॉल्यूशन दे रहे हैं। भगवान कृष्ण की बातों का पालन करेंगे, सारी पीड़ाओं से निकलेंगे, गारंटी से निकलेंगे, क्योंकि प्रेम अनुभव होते जाएगा, वैसे वैसे दर्द मिटते जाएगा। ठीक है, यस, ओके। प्रज्ञा माता जी कुछ बोलना चाहती हैं। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्ण गुरु जी। अभी आपने जैसे बताया, मुझे एक बात याद आई कि कुछ महीनों पहले मेरे यहाँ जो काम करती थी उसने बताया था कि एक यहाँ सोसाइटी में ही एक पुलिस ऑफिसर है, उनके यहाँ एक मेड काम करती है जिसको उन्होंने बचपन से उनके पापा के टाइम से ला के रखा हुआ है, और उस लड़की को ना कपड़े ढंग के देते, फटे चिते कपड़े पहनते। तो वो मेड इतनी देख के उसको दुखी थी, बोले कि उसको कैसे उस वहाँ से निकाल भी नहीं सकते है, वो मतलब अपोज भी नहीं कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है उसको। वहाँ पे मतलब वो खाना देते हैं और उनकी बेटी के साथ वो उसकी सेम एज की है, लेकिन उसको उसकी जो ज़रूरतें हैं वो नहीं करते हैं, इस तरीके से बता रही थी। और उसको देखिए क्या किया जा सकता है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आप क्या कर सकते हैं, आप अननोन तरीके से करें तो ज्यादा अच्छा है, परंतु अगर आप में हिम्मत है, या आप तो कर ही सकते हैं, आप लोगों को कोई अफेक्ट नहीं करेगा। अगर देखिए मैं बहुत ही सरल कर देता हूँ इसको, आप पता कर लीजिए वो है कौन। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार एमएलए जैसा होता है, बहुत बार गुंडा किस्म का, बहुत बार गुंडा प्रवृत्ति का होता है ना। तो अगर वो लोग वैसे ही है। हाँ, तो अब मैं उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अगर गुंडा प्रवृत्ति का नहीं है तो फिर क्या करें, तो फिर जाकर के डायरेक्टली जाकर के बोलते हैं। अब गुंडा प्रवृत्ति का है तो क्या करें, जाकर के एनोनिमस कॉल कर दे या एनोनिमस ईमेल कर दे, अननोन नंबर से, अननोन तरीके से, या फिर किसी और का नंबर लेकर के बात कर लें, किसी रिलेटिव के थ्रू बात कर लें, और बोले कोई आया था जो फोन करके गया है, या किसी अननोन का नंबर ले लें, अननोन का नंबर फोन करवा लें, कहीं दूर से फोन करवा दे। और किसको फोन करवाएं, चाइल्ड वेलफेयर वाले। चाइल्ड वेलफेयर वाले काम करते हैं। आई नो करप्शन बहुत है, परंतु वहां पे बहुत लोग हैं काम। अभी तो वो एज उसकी बड़ी हो गई, बता रही थी वो कि बचपन से उसको ले आए थे और उससे सिर्फ घर का सारा काम करवाते हैं, उसको कुछ मतलब ऐसे देते भी नहीं है। वो एक तरीके से उनकी हेल्प के लिए उन्होंने रखा हुआ है। हेल्प नहीं है, शोषण के लिए जी, कि फ्री की मेड मिल गई है, इस तरीके से। फ्री की मेड भी नहीं होता है, वो एक्चुअली में टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर देखिए क्या होता है, काम तो करवाते हैं, टॉर्चर भी करते हैं। प्रॉब्लम काम करवाने में भी नहीं है, हम तो यहाँ तक बोलने के लिए तैयार है। अगर चाइल्ड लेबर से भी लेबर भी करवा रहे हो ना, तब भी एक बार के लिए मान लिया जाए कि उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, पर टॉर्चर कर रहा हो तो वो तो कोई नहीं झेल पाएगा। सैडिस्टिक प्लेजर मैं बोल रहा था ना, यही होता है। दर्द दे करके आनंद मिलता है उनको, वो इनको कभी हंसते हुए नहीं देख सकते,
ये जो मेड होगी ना, ये कभी हंसेगी तो उनको बर्दाश्त ही नहीं होगा। जी, जब वो इस मेड से बात करती थी तो उनको बहुत चुभता था, तो वो बताती थी कि वो बात नहीं करने देती है, और हम लोग कुछ लेकर जाते थे उसके लिए तो वो भी नहीं लेने देती। हाँ, कि जैसे कोई उसके पसंद की चीज या लड़कियों को होता है यही प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम उससे भी ज्यादा है। देखिए, चाइल्ड लेबर है, ये रियलिटी है, ठीक है, बहुत बुरा है, एक बार के लिए मान भी लिए, और ठीक है मान भी लिए, किसी बच्चे से बहुत ज्यादा श्रम करवा लिया, अमानवीय है परंतु करवा लिया, परंतु यहाँ पे रुक नहीं जाता है ये, तो फिर भी किसी तरीके से टॉलरेट भी कर ले, बहुत ही बुरा है पर टॉलरेट भी कर ले। मतलब जैसे कैसा है, पैर दर्द है पर बर्दाश्त में है, तो किसी तरीके से हम टॉलरेट कर। परंतु ये जो होता है ना कि दूसरे का खुशी ही नहीं देखा जाता, तो आप तो दर्द ही देना चाहते हो ना हमेशा, काम करवाना थोड़ी ना चाहते हो, आप तो दर्द देना चाहते हो। अब प्रॉब्लम वहां पे है ना, तो उसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है ना, उसका तो मतलब ही यही है कि तुम रोते रहो, तुम रोगे तो हम खुश रहेंगे। तो इसका तो बस वही उपाय है कि हम लोग डिपार्टमेंट्स में बात करें, पुलिस में बात करें, चाइल्ड वेलफेयर वाले लोग काम करते हैं, और अगर स्त्री थी तो वुमेन हेल्पलाइन भी बहुत सारा काम करता है। ठीक है, पता कीजिए कौन सा काम करता है और उस पर बात कीजिए। ये बहुत बुरा होता है, ये बहुत बुरा होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, एकादशी के व्रत में आया था, जो एक बार भी भोजन करता है उसको पाप का नाश भी होता है। आपको पाप का नाश कराना है माता जी, आपका नाश कराना है, भक्ति कीजिए ना, आज्ञा अनुसार कीजिए ना, छोड़िए ना। हमने बोला ना फलप्रद मत कीजिए, बोला ना फल के बारे में मत सोचिए। क्यों सोच रही है, क्यों सोच रही है, आपको क्या मिलेगा बताया ना, स्पेशली बोला है, एकादशी की महिमा के बाद स्पेशली बोला है कि फल के बारे में मत सोचिएगा। हमको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, फल प्राप्ति का अधिकार नहीं है। बोल दिया कृष्णा ने, बोल दिया शुद्ध भक्तों ने भी बोल दिया, हम क्या करें, बोल दिया तो फल के प्रति आसक्त हो जाएं। फिर आप कृष्णा के लिए कीजिएगा कि फिर आप फल के लिए कीजिएगा। अगर कोई भी ऐसे करेगा तो कृष्णा के लिए करेगा व्रत कि फल के लिए करेगा। ये सब नहीं करना, हमको नहीं जानना। हम सुन लिए, कान से सुन लिए, बहुत अच्छे से जान लिए, बस डिलीट कीजिए, तभी के तभी डिलीट कीजिए, खत्म। याद रखिएगा तो भक्ति नहीं कीजिएगा, लेकिन खाना खाने के बाद पाप का नाश यही समझना था। माता जी, खाना कौन सा खाना वहां पे लिखा हुआ है, और लिखा हुआ तो लिखे रहने दीजिए ना, आप क्यों उतना दिमाग लगा रही हैं, आपको करना है। एकादशी का खाना लिखा हुआ होगा, आपको ऐसा करना है क्या, बाकी लोगों से करवाना है क्या? वो गुरु ने आज्ञा दी है, गुरु ने आज्ञा दी है, क्यों बुद्धि क्यों? हमारी बुद्धि काम ही क्यों करती है वहां पे जहां पे हमको काम करवाना ही नहीं हो। गुरु ने हमको आज्ञा नहीं दी है, गुरु ने हमको ऐसा नहीं सिखाया, तुम नहीं जानते। लिखे रहने तो बहुत कुछ लिखा रहेगा, बहुत कुछ होगा, हम क्या करें, जीवन में बहुत कुछ होता है, हमको नहीं जानना। ठीक है, देखिए भगवत गीता में तो अष्टांग योग के बारे में लिखा हुआ है, तो क्या करें, करना स्टार्ट करें। लिखा हुआ अष्टांग योग के बारे में, लिखे रहने। ठीक है, आजकल स्कूल में बैड टच गुड टच के बारे में सिखाया जाता है, फ्रॉम नर्सरी केजी आल्सो, व्हिच हैज अ कॉमन एंड इवन गर्ल्स बॉयज मेल टीचर डूइंग द सेम। तो सभी के साथ शोषण होता है। ठीक है, छोड़िए, हमको फलप्रद करना ही नहीं। कोई हमको कितना भी फल देते, हमको उसके प्रति कुछ नहीं करना, फल नहीं चाहिए। चलिए, एक बात रहा था वो पेज पलटने वाली। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले की यादों के पेज पलटते हैं। अब उससे होता कैसा है,
थोड़ी देर और बात कर लेना, वैष्णव प्रणाम मंत्र का टाइम होगा, कर ले प्लीज, थोड़ा टाइम दीजिए, है ना, कर लेना। पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है तो वी लिख दीजिए बस, पहले वो कर लेंगे, नहीं तो वाई लिख दीजिए, करने के लिए वाई लिख दीजिए, जल्दी बोलिए। ठीक है, ठीक, कंटिन्यू करते। राशि माता जी, आपको क्या जिज्ञासा है, कुछ बोलना है, लिख दीजिए, चैट में लिखिए। हाँ, लिख दीजिए कि जिज्ञासा है, कुछ बोलना है, वो बस इतना लिख दीजिए, अपना सारा बात नहीं लिखने की आवश्यकता है। अनम्यूट करके बोलिएगा, 1 मिनट रुकिए। तो होता कैसा है, जितना पुराना पन्ना हम खोलते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें जिससे हम आसक्त हो जाते हैं, जिससे हम जुड़ जाते हैं, जिससे हम अपना एसोसिएशन पाते हैं। अब ये चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, अगर पहले अच्छा हुआ है या पहले बुरा हुआ है, अब तो हमको याद करने के बाद दर्द ही देगा ना। अगर हम याद करेंगे तो हमको दर्द ही देगा, क्यों, अभी तो नहीं जी रहा है ना। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग पिक्चर ले रहे हैं, पिक्चर लेकर के हम यादों को जोड़ेंगे, अब यादों को खोलेंगे तो क्या होगा, बस दर्द मिलेगा। होगा कैसा, सपोज करें मैं बस बोलता हूं, एक फोटो लिया है, फोटो में एक बिल्डिंग है, बहुत सुंदर सा बिल्डिंग है, बिल्डिंग में खिड़की है। अब कैसा है, जैसे ही वो फोटो लिया, अगली बार कभी फ्यूचर में 5 साल 10 साल बाद फोटो देखा तो याद है, हाँ वो घर हुआ करता था उसके पीछे, और देखो वो रही खिड़की, वो खिड़की से हम देखा करते थे, या खिड़की खोल करके देखा करते थे। क्या क्या हो गया, हम प्रेजेंट में नहीं जी रहे, हम उस पास्ट में चले गए। अब सारा चीजों को देखने का पर्सपेक्टिव क्या हो गया, वो पास्ट। आप रियलिटी में नहीं जी रहे हो, उस मोमेंट में डूब जाते हैं। अब आप रियलिटी में नहीं जी रहे, अब आप एक इल्यूजन में जी रहे हो, है ना। और कैसा हो रहा है, जितना आप पास्ट को देखते जा रहे हो, उतना आप प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हो, है ना, यही हो रहा है ना। जितना आप पास्ट को याद कर रहे हो, उतना प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट हो रहा हो। तो क्यों डिस्कनेक्ट होना चाहते हो, आज वाला जीवन क्यों नहीं जीना है, पहले वाला जीवन। बट वाई आर वी डूइंग इट, बट वाई आर वी डूइंग दैट, क्योंकि हमको अच्छा लगता है। जैसे सैडिस्टिक प्लेजर है, वैसे हमको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, इंट्रिंसिक डिजायर है। देखिए क्या है, हम लोग सबको ये ना एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम लोग एंडलेसली चलना चाहते हैं, एंडलेसली दौड़ना चाहते हैं। एक्चुअली मालूम है क्या, इसका शुद्ध प्रकटीकरण है कि हम भगवान से एंडलेसली प्रेम करना चाहते हैं। अब प्रेम तो कर नहीं पा रहे, उसी लिए हम कुछ और करना चाहते हैं, और सब कुछ एंडलेसली, बाउंडलेसली, विदाउट स्ट्रिंग्स, विदाउट टर्म्स एंड कंडीशन करना चाहते हैं। तो हम एंडलेसली अनुभव करना चाहते हैं। अब देखिए, कुछ भी कीजिए, चाहे पास्ट को आप कैसे भी देख लीजिएगा, आपको दर्द ही मिलेगा। ठीक है, दुख अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको एक सरल तरीके से समझाऊं। देखिए कैसा है, कोई बोले कि हमको दुख अच्छा लगता है तो हमको लगेगा नहीं ये गलत बात है। परंतु कोई बोले कि हमको ऑप्युलेंस अच्छा लगता है तो ये सही बात लगेगा, सही है ना। हमको ऑप्युलेंस अच्छे लगते है ना। हमको विभिन्न प्रकार की विभूतियां अच्छी लगती है, धन, ज्ञान, लाभ। अब क्या है, ये सारे ऑप्युलेंसेस का एक मेट्रिक है, ये सारे का एक मेट्रिक है, सबका एक मापदंड है। धन मतलब क्या, आपके पास 10 रुपए है वो धन होता है, 100 रुपए है वो धन होता है, लाख रुपए है वो धन होता है, करोड़ रुपए है वो धन होता है? नहीं,
धन का मापदंड ये होता है कि बाकी लोगों के पास कितना है, उस अनुपात में मेरे पास कितना है। नहीं आ रहा? धन का हमारा एक मापदंड है, तोल है ना। ठीक उसी प्रकार से ज्ञान का हमारा मापदंड है, ठीक उसी प्रकार से हमारा अनुभव का एक मापदंड है। हम इस जगत में जो अनुभव कर रहे हैं, जो अभी रियलिटी में अनुभव कर रहे हैं, उसको हम मेजर करने लग जाते हैं पास्ट से, और वो हमेशा ही दर्द देगा। या तो प्रेजेंट, देखिए दो तरीके से होगा, एक मिनट रुकिए, दो तरीके से हो गए। या तो प्रेजेंट को इवैल्यूएट कर दिया पास्ट से, तो पास्ट का दर्द मेरे को दिख गया, पास्ट में कितना बुरा हुआ था हमारे साथ, उस दर्द में आप डूब जाओगे। हमने कितना झेला है, किसी ने बचपन में बहुत झेला हो, जैसे अभी पेन की बात कर रहे हैं, शोषण की बात कर रहे हैं, बचपन में बहुत झेला हो, तब याद कर लेंगे आज का क्या सिचुएशन है वर्सेस पहले क्या था, तो पहले को याद कर लेंगे हमने कितना झेला है। और ठीक वैसे ही पहले का अच्छा सिचुएशन था, आज खराब है, देखो कितना खराब जीवन है हमारे साथ क्या क्या हो गया। डू वी लाइक टू फील विक्टिम? हाँ, ऑल द टाइम, ईदर वेज, या तो पहले विक्टिम थे या तो आज विक्टिम। ठीक है, अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम चीजों को स्पष्ट रूप से तो देख नहीं पा रहे, हम कष्टी में डूबे हुए। ठीक है, तो इसी कारण दुखी अच्छा लगने लग गया, दुख से ही संबंध जोड़ लिया। ओके, लेकिन हमें ये सब सोचना अच्छा क्यों लगता है? व्हाई डू वी एंजॉय इट? इससे तो दर्द मिलता है, शायद समझ में आया। उस मोमेंट में एकदम डूब जाते हैं। समझ आया? ठीक है, तो हम लोग जब भी कंपेयर करते हैं तो हमेशा दर्द ही मिलेगा, और आपका जो भी एक्सपीरियंसेस है उसके कारण दर्द ही मिलेगा। भौतिक जगत का कोई भी एक्सपीरियंस है उसके कारण दर्द मिलेगा। इनफैक्ट एक बहुत ही फिलोसॉफिकल टोन परंतु रियलिस्टिक भी है। ये रियलिस्टिक बात है, ऑल्दो लगेगा फिलोसॉफिकल बट रियलिस्टिक है। क्या आपके साथ कुछ भी हुआ, आपका कैसा भी बचपन रहा होगा, कितना अच्छा भी रहा होगा, कितना बुरा भी रहा होगा, एक तरह से वो टॉर्चर ही था। अगर वो अच्छा था तो भी टॉर्चर है, और अगर वो बुरा था फिर भी टॉर्चर है। सभी को समझ में आ रहा है? कुछ ज्यादा हो गया? समझ आ रहा है? अगर आपके साथ हम बस राशि माता जी बस 2 मिनट रुकिए, आपको मौका मिलता है। अगर आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है तो टॉर्चर ये है कि अब बुरा हो रहा है। अब सपोज करें बचपन में आपके माता पिता ने आपको बहुत अच्छे से पाला पोसा है, अब क्या हो गया, अब पत्नी आ गई है, अब पत्नी बहुत बहुत आपको बुरे तरीके से रख रही। क्योंकि कंपेयर करोगे ना, बचपन में अच्छे थे या अब अच्छे थे, तो बचपन में अच्छे थे अब खराब है, अपने आप टॉर्चर होगी। समझ आया नहीं है? तो अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस था बचपन में तो भी टॉर्चर है, और अगर खराब एक्सपीरियंस है तो पहले का याद कर लो, देखो टॉर्चर है। समझ पा रहे हैं? तो बचपन कैसा भी बीता हो, एक्चुअली में एक टॉर्चर ही था। आप भूलिए, काम कीजिए अब, है जो हो गया उसको भूलिए, अब आप काम कीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी। अब बट एक बात मान लीजिए, देखिए कभी भी किसी का भी कैसा भी टॉर्चर हुआ है, कृपया करके एक बार हृदय खोल करके किसी ऐसे से बात करें जो आपके कष्टों को सुने, समझे, को रिलेट कर पाए, अच्छे से बात कर पाए। हरे कृष्णा गुरु जी। आज जब इस विषय पर बातें या आ रही है तो बिल्कुल उस बारे में सोच नहीं रही हूँ। ओके, ठीक है, अच्छा है। गुरु जी, मुझे शोषण सब याद नहीं रहा था, कभी याद आती है बट वो मुझे कुछ बड़ा नहीं लगता। मैं ये सब क्यों भूलती हूँ पता नहीं गुरु जी, क्योंकि प्रेम में स्थित हो रही है। ठीक है, द्वेष में स्थित रहिएगा तो कभी नहीं भूल पाइएगा, यही कारण है। आप भगवान के प्रेम में डूब जाइए, सब भूल जाइएगा, सब भूल जाइएगा, कुछ याद नहीं रहेगा।
वो होता भी है। सच बताइए, ये तो सबके साथ हुआ होगा, है? कोई अपवाद नहीं रहा होगा। बच्चा बहुत रो रहा है, बिलख रहा है, उसके साथ ये हो गया वो हो गया, माँ आई और गले लगा ली, और सच में उसको प्रेम अनुभव हो गया, भूल गया, रोना एक पल में बंद हो गया। वो रोता भी, चीखता भी, चिल्लाता मालूम है किस लिए? माँ को बताने के लिए। और माँ थपथपा दी, प्यार से थपथपा दी, कोई बात नहीं, प्यार से सहला दी, भूल गया। हुआ नहीं हुआ है? हुआ नहीं हुआ? सही है नहीं है? हाँ? हरे कृष्णा। यस नो? सच सच बोलिए। हैं? ठीक है, माँ नहीं होंगी वहां पे, कुछ और रिप्लेस कर दीजिए, परंतु है ना ये बात, प्रेम अनुभव करने के बाद दर्द तो हम ऐसे ही भूल जाते हैं। तो यही तो बोल रहा, कृष्णा का प्रेम अनुभव कीजिए, दर्द तो भूल जाइएगा। ठीक है। यस, चलिए राशि माता जी, हरे कृष्णा, पूछिए। जी, मुझे कुछ बताना था कि 2 दिन पहले मैं किन्हीं से मिली थी। किन्हीं की तबीयत खराब थी। माताजी ने बोला कि आप मेरे से मिलने नहीं आई, मेरी तबीयत खराब थी। मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे कल समय निकाल के मिलने आऊँ। तो जब मैं उनके घर पे गई थी तो वहाँ पे एक माताजी आई हुई थी। तो मैंने पूछा इनके बारे में, ये जब वो चली गई कि ये कौन थी? तो उन्होंने बताया कि मैंने आपको बताया था ना कि इनको कैंसर है। मैंने कहा हाँ, ये थी। बोला कि इनकी उम्र काफ़ी कम है और उनके साथ मतलब बहुत काफ़ी चीज़ें बहुत बुरी-बुरी हुई हैं। मैंने उनके गले में तुलसी माला देखी तो मैंने पूछा कि इनके गले में तुलसी माला है, ये किनको मानती है? इनके गुरु कौन है? तो कह रही है प्रेमानंद महाराज जी को मानती। तो मैंने कहा अच्छा। कहते ये बहुत मतलब जब 16 साल की थी तब से वो मानती हैं, इन्हें दीक्षा ले रखी है। और जब ये बहुत छोटी थी, 4 महीने की थी, तब इनकी माताजी चली गई थी। तो इनके जो पिताजी थे, वो मतलब वो ज़्यादा पीते थे तो उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो उनकी शादी भी 16 साल की उम्र में हो गई थी। और जब शादी हुई, मतलब ये अच्छे बैकग्राउंड से थी, तो शादी ऐसी हुई कि मतलब दिखाया किसी और को, शादी हो किसी और से गई। तो जिनसे शादी हुई उनकी मतलब पहले से शादी हो रखी थी। वो पहले पहले वो मतलब उनकी बीवी मर गई थी, तो दूसरे इनके बच्चे भी थे, तो इनसे शादी हुई। तो फिर बाद में पता नहीं इनके घर वालों में जहाँ पे इनका ससुराल था, उनको जला दिया गया था, पूरा बॉडी जला दिया गया था। मतलब पता नहीं कैसे बच गई। बचने के बाद अब मतलब वो अलग हैं ससुराल से, लेकिन पति के साथ ही रह रही हैं। फिर अभी जल्दी में उनको कैंसर भी हो गया है, उनको लंग्स कैंसर है। और उनके मतलब 1 साल हुआ है, उनके भाई की डेथ हो गई थी, मतलब मर्डर कर दिया गया था। और अभी बहन की डेथ हुई है। तो मेरे से वो पूछ रही थी कि मतलब कोई कैसे, मतलब इतना ज़्यादा कष्ट कैसे मिल रहा है उनको? वो भक्ति भी कर रही हैं। तो मुझे समझ नहीं आया गुरुजी, और जब आप इस बारे में बात कर रहे थे तो मुझे उनका याद आ गया। हरे कृष्णा। देखिए क्या है कि इनके जितने संबंधी है ना, इनने कुछ पिछले जन्म में बहुत कुछ पाप कर्म किया हुआ है। इतना आसानी से इतना कष्ट नहीं मिलता। बहुत बार अहंकार में हम लोग बहुत सारे पाप कर्म कर लेते हैं। अब ठीक है, बात ये नहीं है कि अब कष्ट मिला है, बात ये है कि किस तरीके से कष्टों से निकले। अब हम क्या बताएं, अभी भी सही के प्रति समर्पित नहीं होने से तो मेरे को इसीलिए बुरा लगता है। प्रचार कार्य नहीं बढ़ रहा है ना, मेरे को एक्चुअली में ये कारण से बुरा लगता है। सच में कोई कोई है ना, कोई अब अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं और उनको भी अवसर नहीं मिल रहा। पता नहीं आज एकादशी का व्रत भी किए कि नहीं किए। आज एकादशी है ना, कि पालन करने का तो आवश्यकता बताया नहीं है। गुरुजी नहीं करते हैं वो पालन। देखो हम क्या करें, क्या है। और उनके पास लड्डू गोपाल है 10 नंबर के। उन्हें बताया कि इतने बड़े लड्डू गोपाल हमारे पास है, श्रीमती राधा रानी महारानी भी है और उनकी सेवा करती है। अब क्या बोले, देखिए आप सेवा करते रहिए, शुद्धता है नहीं तो फिर क्या सेवा।
कुछ भी मनगढ़ंत सिद्धांत बना लीजिए। चैतन्य महाप्रभु से ऊंचे हो गए क्या? चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है? कुछ लोग कर लेना, कुछ लोग मत करना। ठीक है, अब यही सब कारण है कि कष्ट झेलते हैं, उसमें हम कैसे निकाल सकते हैं? मैं इसीलिए बोलता हूँ, देखो बाकी लोगों को तो है ना अवसर मिलता है, अब ये लोग बेचारे क्या करें। और मैं तो अपने आप ही को गलत जानूंगा। अगर हो सकता है हमारा प्रचार बहुत अच्छे से होता, हम लोग बहुत लोगों तक, मेरा खुद का इच्छा नहीं है कि प्रचार हो, परंतु मेरा खुद का प्रचार हो ऐसा नहीं है, ऐसे भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों का प्रचार, परंतु कोई दृढ़ता से शुद्धता से पालन कर लेता तो फिर कष्ट कम झेलता। और बहुत बार मालूम है क्या होता है, अगर हम लोग शुद्धता से भक्ति करते हैं ना तो प्रारब्ध को भी बदल देता है। हमारे गुण से हमारे माता पिता भाई बहन सब प्रभावित होते हैं। आपने तो अपने जीवन में देखा होगा, आपके कुछ भी करने से, आपके कुछ भी बोलने से घर परिवार में बहुत सारी बातें हो जाती होगी। आप बोल देती हैं तो बस हो जाता है, और आप बोल देती हैं तो बच जाता है। आज ही मैं किसी को बोल रहा था, भक्त इतने पावरफुल हो जाते हैं कि मुंह से जो निकल जाएगा वही वही होगा, जो बोल देंगे वो हो जाएगा। तो देखिए क्या है, वो टॉर्चर वाली अवस्था से उनको निकलना पड़ेगा। अब निकालने के लिए कौन निकालेगा? वो गलत के प्रति समर्पित रहेंगे, कैसे निकलेगा? ठीक है, उनको कैसे समझाया जाएगा, तो सुनेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। बस देखिए अब कैसा है ना, अगर ऐसे लोगों को निकालना है तो बस एक तरीका है। क्या चैतन्य महाप्रभु सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं? कृष्णा की बातें सही है कि नहीं है? अब हम बस शुद्ध भक्तों पे, भगवान पे जा सकते हैं, जिनकी बातों को कोई डिक्लाइन नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि वैधि भक्ति होती है, रागानुगा भक्ति होती है, परंतु यहां पे तो बस रागात्मिका भक्ति हो जाती है। सोच के देखिए, भगवत गीता में श्रीमती राधा रानी महारानी का नाम नहीं है, श्रीमद् भागवतम में राधा रानी महारानी का एक बार इनडायरेक्ट नाम है, नाम ही नहीं है। परंतु यहां पे क्या राधा रानी महारानी का नाम जप करने बोल देंगे? अगर शास्त्रों में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता तो बता देते ना, कृष्णा बोल देते, परंतु बोल देते। हम क्या करें, उसका हम क्या करें, क्या करें? तो बहुत ज्यादा कुछ बताया नहीं जा सकता इसमें, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर वो मेरे पास आए, मेरी बातें माने, शास्त्रों की माने, तो मैं बचा सकता हूँ, नहीं तो मैं कैसे बचाऊं? कष्ट की अवस्था में बहुत बुरा झेला है, हम कैसे बचाएं? मालूम है क्या, उनसे तो दर्द नहीं निकलेगा, प्रेम में कहां से स्थित होंगे, तो दर्द को ही नहीं भूलते होंगे। शुरू में बताया था ना, पैर में बहुत सारे कांटे गड़े हुए हैं, हर कदम चलोगे बस कांटे ही लगेगा, चलोगे ही कैसे आप? और क्या करें? जी गुरु जी, वो मतलब बहुत ज्यादा ही कष्ट झेल रही है, लेकिन अगर मतलब वो कृष्णा से कनेक्ट नहीं होती तो शायद वो झेल भी नहीं पाती। नहीं वो ठीक है, कृष्णा से कनेक्ट हैं वो, ऐसा मैं देखिए उन संत के लिए मैं कुछ बुरा भी नहीं बोल रहा, परंतु बात बस इतना सा है, शास्त्र के विपरीत बोल करके क्या किसी का भला हो? चलिए क्या करें। मेरे को बस यही लगता है, ये तो सामने प्रकट दिख गया, ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो स्ट्रगल कर रहे हैं बिना मतलब। ये सारी चीजें मेरे को ज्यादा दर्द देती है, मैं कुछ नहीं कर पाती इसका।
सॉरी, रियली सॉरी। उनको आना पड़ेगा, उनको बातें माननी पड़ेगी, कृष्णा की बातें माननी पड़ेगी, चैतन्य महाप्रभु की बातें माननी पड़ेगी। चैतन्य महाप्रभु की बातें कोई डिक्लाइन नहीं करेगा, कोई नहीं बोलेगा चैतन्य महाप्रभु गलत बोल रहे थे। पता नहीं लोग कैसे कैसे सुनने लग जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु के विपरीत भी बोल रहे सुनने लग जाते हैं। हम तो यहाँ पे, मेरा हिम्मत नहीं होगा बोलते हुए कि चैतन्य महाप्रभु गलत बोल रहे थे, आप मेरी बात सुन लो। हमारा तो हिम्मत नहीं होगा। हमको तो शर्म आ जाएगा अगर हम ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के विरुद्ध बोलेंगे तो। अगर त्रुटि भी हो गया तो हमको तो शर्म आ जाएगा, पर यहाँ पे तो सिद्धांत बन गया है। मेरी सीमा के बाहर की बात है, मेरी सीमा में ले ही हम सॉल्यूशन दे देंगे। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ बातें प्रयास कीजिए, अगर मान जाएंगे तो हम सॉल्यूशन दे देंगे। बस इतना बोलिए, कृष्णा की बातें, चैतन्य महाप्रभु की बातें सही है कि नहीं, बस इतना से बता दिए। क्या चैतन्य महाप्रभु हर एक बात बोले सब मानिएगा? ठीक है। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ और बोलना है? देखिए, कोई भी टॉर्चर से गया हो, कृपया करके स्पीक आउट, बोलिए, बोलिए और कष्टों से निकलिए। बस बोलने से नहीं होगा, और ऐसे ही बिना बोले कष्टों से भी निकलना नहीं होगा। आप बोलिए, बताइए और कष्टों से निकलिए। ठीक है, सारे कष्टों से निकल जाइए, हमेशा के लिए निकल जाइए। भक्ति की दृढ़ता से जीवन को सार्थक बनाइए। और देखिए, शोषण जिसने भी किया है, जब भी किया है, आप जब उसके बारे में सोच रहे हैं, उसी के चिंतन में डूबे हुए हैं, उसी के डरों में डूबे हुए हैं, तो फिर भक्ति थोड़ी ना करेंगे। और आप अपने को उससे ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं जिसने आपको टॉर्चर किया। ठीक है, तो आप उस टॉर्चर से निकलिए, आप अपने आप को अच्छे गुणों में लगाइए, अच्छे कार्य में लगाइए। ठीक है, चलिए करते हैं दामोदर अष्टकम, और सबको अनम्यूट कीजिएगा जो भी कर सकते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं